मैंने कैसे 27,000 का फ़ोन सिर्फ 17,000 में खरीदा। ना ही कोई बिग बिलियन डे सेल चल रहा था या फिर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑफर नहीं चल रहे थे जो कि प्रोडक्ट के ऊपर जो ऑफर चलते हैं 1,000-2,000 कम होते हैं, लेकिन 10,000 का डिस्काउंट कैसे मैंने किया तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। सो लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ सबसे पहले मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, ये जो मैंने स्मार्टफोन ये है ये मेरे बड़े भाई ने खरीदा था, तो वो चीज़ें मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस की कैसे मुझे 27,000 का फ़ोन सिर्फ 17,000 में पड़ा। आप लोग जानते होंगे कि फ्लिपकार्ट पर जो एक एक्सचेंज ऑफर चलता है, एक्सचेंज ऑफर मतलब यही होता है कि उसके अंदर अगर आप कोई अपना स्मार्टफोन के बदले में यानी कोई परचेस करते हैं स्मार्टफोन, तो उसके बदले में अगर उसके अंदर एक्सचेंज ऑफर है तो अगर आप पुराना अपने स्मार्टफोन देते हैं तो कुछ पैसे डिस्काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। और उस स्मार्टफोन का यानी Realme X7 Max पे एक ऐसा भी ऑफर चल रहा था कि अगर आप क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से इस स्मार्टफोन को खरीदेंगे तो 5,000 का और डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत सही था, ऐसा कोई स्पेसिफिक या क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नहीं था, किसी भी बैंक का आप लगा सकते थे। और 5% का और था उसके अंदर कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड से ये वाले स्मार्टफोन खरीदते हैं तो 5% का और आपको डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 860 रुपये इतना ही लगभग तो डिस्काउंट हुआ। तो जब ये प्रोसेस ऐसा हुआ, स्मार्टफोन था 27,000 का, अभी भी 27,000 का है और ये ऑफर चल रहा था 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। और मैं आगे बताऊं कि ये ऑफर चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी ये आता है। तो ये स्मार्टफोन पे एक्सचेंज ऑफर पे उन्होंने एक सैमसंग का उनका स्मार्टफोन पुराना था, तो उन्होंने जब दिया तो वो एक्सचेंज ऑफर पे उन्हें ये लगभग 10,000 का एक्सचेंज ऑफर मिला, 10,000 का डिस्काउंट। बट एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर जो 5,000 वाला जो ऑफर था उसके अंदर ये वाला फी एलिजिबल नहीं था, यानी कि अगर आप एक्सचेंज ऑफर करते हैं तो 5,000 का आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपका जाहिर सी बात है कि अगर आपका एक्सचेंज वाले कोई स्मार्टफोन पुराना नहीं है तो आप 5,000 का डिस्काउंट तो गारंटीड आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि लगभग अगर 27,000 का फ़ोन हो तो 22,000 का, यस 22,000 का। अगर आप दूसरा वाला लेते हैं तो वो एक 26,000 का है तो वो आपको मिल जाएगा 21,000 में। और इसका वेरिएंट 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम, तो ये वेरिएंट इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या हुआ कि पहले बात ये स्मार्टफोन 10,500 रुपये कुछ इतना डिस्काउंट हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ जैसे 860 रुपया था तो 5% इन्होंने क्रेडिट कार्ड जो एक्सिस फ्लिपकार्ट का उनके पास था तो उससे भी इन्होंने डिस्काउंट करा। और जो ऑफर को काट के टैक्स वैक्स जब से भाई कटने लगे तो लगभग जो फाइनली अमाउंट निकल के आया वो 10,900 कुछ रुपये इतने निकल के आया है। तो इतना निकल के आए तो उन्होंने लगभग उन्हें जो पड़ गया स्मार्टफोन 16,990 रुपये का इतने का पड़ा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फाइनली ये टोटल अमाउंट था, ये जो फ़ोन था ये टोटल ये इतना पड़ा, यानी 27,000 का स्मार्टफोन लगभग 17,000 में पड़ गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अब तक चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।